राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी कार्तिक मास का जो महीना है वो अभी चल रहा है और कार्तिक मास के महीने को हिंदू धर्म में सबसे अत्यधिक पवित्र और शुभ महीना है जो माना जाता है। इस बार का जो कार्तिक महीना है दोस्तों 1 नवंबर से शुरू हो चुका है, जो कि अब मात्र कुछ ही दिनों में ख़त्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 1 नवंबर से शुरू होकर कार्तिक महीना जो है 30 नवंबर तक को ख़त्म होने वाला है। शास्त्रों में इस महीने को बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। साथ ही इस महीने में व्रत और तप करना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भी माना जाता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति जो है इस महीने के दिनों में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की समक्ष पूजा आराधना, उपाय, यातना, साधना करता है तो उस जातक को, उन भक्तों को हर सुख की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस माह में न केवल भगवान विष्णु जी को बल्कि माता लक्ष्मी जी को भी सबसे अत्यंत प्रिय महीना बताया जाता है। कार्तिक मास का जो महीना है चतुर्मास का आखिरी महीना होता है। इस महीने में जो है देव तत्व भी मजबूत होता है। इस महीने में धन और धर्म दोनों से संबंधित जो है दोस्तों प्रयोग किए जाते हैं। धन से संबंधित ये है कि दोस्तों उपाय, यातना और साधना के लिए ये जो महीना है ये बहुत ही शुभ और अच्छा महीना माना जाता है। इस महीने में हम जो भी काम करते हैं, जो भी उपाय, यातना करते हैं, उसका जो संबंध है वो भगवान विष्णु जी से जोड़ा जाता है। और जो भी हम इस महीने में काम करते हैं उसका परिणाम, उसका जो फल मिलता है बाकी महीनों से अधिक और बहुत ही शुभ फल हमें प्रदान होता है। और धर्म से अर्थ यह है कि इस महीने में जो भी जातक जो है सूर्य उदय से पहले सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की आराधना करता है तो उस व्यक्ति को जो है मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होती है। जी हाँ दोस्तों, इसको जो है इस महीने को मोक्ष प्राप्ति वाला महीना भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस महीने में सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होती है। इस महीने में तुलसी का रोपण और विवाह सर्वोत्तम बताया जाता है। इस महीने में आपको जितना हो सके दीपदान करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस महीने में आपको नदी, सरोवर, तालाब के तट पर और पीपल के वृक्ष पर जितना हो सके आपको दीप दान जो अवश्य ही करना चाहिए। और इस महीने में दान करना भी सबसे शुभ फल माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, दान करने से अक्सर शुभ फल की प्राप्ति होती है। और इस दौरान, इस महीने में जो भी हम काम करते हैं जिससे भगवान विष्णु जी की कृपा से हमारी सारी मनोकामना है जो वो पूर्ण होती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये महीना जो है धर्म, कर्म और लिहाज से संबंधित बहुत ही शुभ और पवित्र महीना जो है माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस महीने में हमें जितना हो सके उपाय, यातना और साधना जो हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस महीने में हम जो भी काम करते हैं उसका परिणाम भी हमें बहुत अधिक मिलता है और बहुत ही जल्द जो है हमें इनका परिणामों को जो परिणाम होता है हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, कार्तिक मास के प्रत्येक दिन आपको किसी न किसी एक उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। तो ऐसे ही दोस्तों, कार्तिक मास का सोमवार, जी हाँ दोस्तों, इस बार 23 नवंबर का कार्तिक मास का जो है सोमवार आने वाला है। और सोमवार के दिन अगर आप जो है एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियां खत्म होती हैं। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि कार्तिक महीने में सोमवार के दिन भगवान शिव का व्रत और पूजा करने से जातक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इच्छाएं पूर्ण होती हैं, तमाम प्रकार की परेशानियां, कष्ट जो है वह दूर होते हैं। मान्यता है कि इस दिन भोलेनाथ की आराधना करने से अपार धन लाभ होता है। और अगर आप भी कार्तिक महीने के सोमवार को भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ की पूजा जो आपको अवश्य ही करनी चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से अपार शक्ति तो मिलती है, इसके साथ ही सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण होती हैं। खासकर कार्तिक महीने में सोमवार का व्रत विशेष महत्व वाला जाना जाता है। माना जाता है कि शिव को मनाने के लिए ये जो इससे शुभ अवसर और कौन हो सकता है। और दोस्तों, माना जाता है कि कार्तिक महीने में सोमवार को शिव की पूजा करने से शारीरिक रोग, पारिवारिक झगड़े, पैसों की टेंशन से छुटकारा, तमाम प्रकार की आर्थिक परेशानियां, व्यापार में वृद्धि और
व्यापार के जो भी मंदे हैं। इसके अलावा कुंवारी कन्याओं द्वारा पूजन करने से उन्हें शिव जैसा वर मिलता है और शादी में कोई अड़चनें जो है नहीं आती हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में जो है बताया जाता है कि सप्ताह का प्रत्येक वार जो है किसी न किसी एक देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार सोमवार का जो दिन है वह भगवान शिव को समर्पित किया हुआ दिन माना जाता है। और दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जो हैं, भगवान शिव शंकर जो हैं, अपने भक्तों से मामूली सी पूजा से ही प्रसन्न होने वाले देव माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भगवान शिव के नाम भी ले लेते हैं तो भी भगवान शिव जो हैं आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए भगवान शिव को जो है भोलेनाथ कहा जाता है। तो दोस्तों, कार्तिक सोमवार को ऐसे करें भगवान शिव की पूजा। कार्तिक सोमवार के दिन स्नान करने के बाद किसी भी शिव मंदिर जाएं, आपके आसपास नज़दीक जहाँ कहीं पर भी हो वहाँ शिव मंदिर जाएं। और दोस्तों, कार्तिक मास के सोमवार के दिन जो है आपको भगवान भोलेनाथ के समक्ष व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। और व्रत रखने के बाद कार्तिक मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सोमवार के दिन स्नान आदि करने के बाद आपके नज़दीक किसी भी शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग को दूध से स्नान अवश्य कराएं। इसके बाद दोस्तों, शिवलिंग पर चंदन, चावल, भांग, सुपारी, बिल्व पत्र और धतूरा अवश्य चढ़ाएं। फिर भगवान शिव की आरती करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव को जो है अगर आप दूध से स्नान कराएं और चंदन, चावल, भांग, सुपारी, बिल्व पत्र और धतूरा चढ़ाते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा जो है आपके ऊपर अवश्य बनती है। और जो भी जातक भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र चढ़ाता है सोमवार के दिन, तो भगवान भोलेनाथ की जो है हर जातक पर अवश्य ही कृपा बनी रहती है। बिल्व पत्र जो है भगवान शंकर जी को बहुत ही प्रिय होती है। बिल्व अर्पण करने पर शिव जी बहुत ही अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनचाही मुराद जो है भक्तों की पूरी करते हैं। और दोस्तों, सोमवार को भगवान शिव के व्रत या पूजन के दिन महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इस जप से मन को शांति व सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसके अलावा ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय मंत्र का जाप जो आपको अवश्य ही करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर जरूर बनी रहती है। और ऐसे दोस्तों, कार्तिक मास के सोमवार के दिन भगवान शिव जी को घी, शक्कर, गेहूं के आटे से बने प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद धूप दीप से आरती करें। प्रसाद को गुरुजनों, बुजुर्गों और परिवार सहित ग्रहण करने से भी भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। और दोस्तों, ऐसा ही जो है भगवान शिव को चावल यानी पूजा में अक्षत का विशेष महत्व बताया जाता है। शिव पूजा में महादेव या शिवलिंग के ऊपर भी अक्षत चढ़ाए जाते हैं, लेकिन अक्षत चढ़ाते समय ध्यान रखें कि आप जिन चावलों का प्रयोग कर रहे हो वह कहीं से टूटे हुए न हो। अक्षत में लिए गए चावल एकदम समूचे होने चाहिए। मान्यता है कि ऐसे अक्षत चढ़ाने से जातक पर भोलेनाथ के साथ ही देवी लक्ष्मी जी की कृपा जो हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, यदि आपके पास बेलपत्र, फूल ना हो तो आप भोले शंकर को काले तिल भी चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि जो जातक भोलेनाथ को काले तिल चढ़ाते हैं उनके जीवन से सभी प्रकार के क्लेश समाप्त हो जाते हैं, मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहते हैं और अचानक आने वाली तकलीफों से भी भगवान भोलेनाथ की कृपा से सारी परेशानियां खत्म होती हैं। और दोस्तों, भोलेनाथ को अगर अरहर के दाल के पत्ते या फिर अरहर की दाल चढ़ाना सबसे अत्यंत शुभ माना जाता है। जो भी जातक शिव जी को नियमित रूप से अरहर के दाल के पत्ते या फिर अरहर की दाल चढ़ाते हैं उनके जीवन में धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इसके अलावा दुखों से भी राहत जो है मिलने लगती है। जी हाँ दोस्तों, अगर अरहर की दाल भी अगर भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो भी भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। और दोस्तों, अगर किसी जातक को, पति पत्नी को अगर जो है संतान की सुख की कमी हो रही हो तो उन्हें कार्तिक मास के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को गेहूं जो है उसे ही चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से जातक को कुल का मान बढ़ाने वाली संतान का सुख मिलता है। इसके अलावा भोलेनाथ को जौ भी आप चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होकर जातक के साथ ही उसके परिवार को भी सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर ये उपाय जो है आप जाते हुए कार्तिक मास के सोमवार के दिन कर लेते हैं
तो भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की आपके ऊपर ऐसी कृपा बनेगी कि आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की परेशानी नहीं होगी। चाहे कैसा भी दुख क्यों ना हो, कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, सारी परेशानियां इन उपायों को करने से ख़त्म होती हैं।